रिव्यू स्कोर मैं जब मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो पूरी मार्केट 4.2, 4.3, 4.2, 4.3 पे चल रही है, मैं लेकर आऊंगा 4.4, मार्केट से एक स्कोर बेहतर, एक स्कोर ज्यादा। कैसे? उसके लिए तो मेरे 1-2 महीने बर्बाद हो, इसलिए तो मेरे 4-5 महीने लग जाते हैं इसी में। इन दो काम को करते करते 4-5 महीने लग जाते हैं, लेकिन पर ये काम इतने इंपॉर्टेंट है कि ये मेरी सक्सेस रेट को 70% बढ़ा देते हैं। तीसरा बताऊँ क्या क्या होता है एक अमेज़न सेलर के पास? एज, उम्र। आप आज एक प्रोडक्ट लेकर आए तो आपकी पैदाइश है 4 घंटे पहले आप तशरीफ लाए दुनिया में, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, जो मार्केट में पहले से बैठा 3 साल पहले से, उसकी उम्र 3 साल है, आपकी 3 घंटे है, और आपने कहा मैं 3 घंटे पहले आया और मैं मार्केट खा जाऊंगा। आपके घर में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल। बेचारा मासूम बच्चा मुझे आके कहता है सनी भाई सारे $10 की बेच रहे हैं, तो $10 में तो मेरा 40% प्रॉफिट होगा। अब मुझे उसको समझाना पड़ता है कि हम $10 में तो बेचेंगे भी नहीं, हम तो नए नए पैदा हुए हैं। जो $10 का बेच रहा है वो 3 साल पुराना है, उसकी एज और हमारी एज में फर्क है। ये वेपन हमारे पास नहीं आ सकता, भूल जाए, ये वेपन कौन, ये वेपन है ही नहीं हमारे पास। ये वेपन करंट सेलर्स के पास है, हमारे पास नहीं। क्लियर हो गया एक पॉइंट? चौथा हथियार बताता हूँ आपको। चौथा हथियार है आपका रिव्यू स्कोर के बाद नंबर ऑफ रिव्यूज का। अच्छा, जो 3 साल पुराना सेलर है उसके पास है 7,000 रिव्यूज, हमारे पास होंगे 0 रिव्यूज। अब बताएं आपका कोई मुकाबला है इसके साथ? आप मुकाबला कर ही नहीं सकते भाई, इसके पास 7,000 रिव्यूज हैं, हमारे पास 0 हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे? हमारा ये हथियार नहीं दिया, ये वेपन लॉस्ट, ये वेपन हमारे पास नहीं है। तो 4 में से हमारे पास कितने वेपन्स हैं? 2, और जिससे मुकाबला करने जा रहे हैं उसके बाद कितने वेपन्स हैं? 4। अब खड़े होने आप लोग ये सारे, जरा स्ट्रेच आउट करें थोड़ा। ये चाय वाय आ रही है कि नहीं? आ रही राइट? अच्छा जी, आपको चाय मिलने वाली है, चाय जरा कड़क कर दें, चलाने सब चले जी। आप नहीं खड़े थे, थोड़ा सा और स्ट्रेच आउट कर लें, आप थोड़ी देर में कुछ सेकंड का बैठ गया। चले आप बैठे। हमारे अर्ली डेज के सेमिनार मुझे याद है 2017-2018 में 10 घंटे के सेमिनार, 10 घंटे का सेमिनार। उसकी वजह ये कि आधा दिन हमारा आईडी में निकल जाता था, ये वजह थी उसकी। अब आईडी में आधा दिन ही निकलता, आईडी मसला ही नहीं है, तो इसलिए अब सेमिनार रिजनेबल हो गया। लेकिन जो लोगों को या तो चाय पिलाएं या रेड बुल पिलाएं, एटलीस्ट जागना शुरू करें थोड़ा सा खाने के बाद खासतौर। अच्छा जी, 4 वेपन्स हैं एग्जिस्टिंग सेलर के पास, 2 वेपन्स हैं मेरे पास। मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूँ 4 वेपन लेके बैठे हैं, मैं आ रहा हूँ 2 वेपन्स के साथ। अब बताएं 2 वेपन्स के साथ जंग डिफिकल्ट होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, इसलिए आप अपने ये 2 वेपन ऐसे रखें कि आप उन सबको ओवरराइड कर रहे हैं। 2 वेपन कितने पावरफुल होने चाहिए? इस वेपन को पावरफुल करने के चक्कर में हमारे कई महीने निकल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी लगती है सोर्सिंग के ऊपर। मार्केट में $9, $10, $11, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11 का सारे सेलर्स बेच रहे हैं, मैं लेकर आऊंगा $7 में। अब $7 में लाने के लिए मुझे पूरी जान लगानी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे कई महीने लग जाएंगे। मजे की बात है, स्टूडेंट मेरे पास आके कहता है कि सनी भाई मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अलीबाबा पूरा चेक कर लिया, मैं $9 से कम में नहीं बेच सकता। $9 में बेचूंगा तो कहीं जाके 30% मार्जिन आएगा, क्योंकि 20% मार्जिन मुझे चाहिए नहीं। कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान मिला दो, मुझे $7 में ला के दो और 30% मार्जिन में ला के दो। अब ये इम्पॉसिबल टारगेट होता है स्टूडेंट के लिए, वो बेचारा गिव अप कर देता है।
अच्छा वो मेरे पास आता है, सनी भाई क्या करूँ, ये तो नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ ड्रॉप कर दूँ, उनका दोबारा हैंडलिंग, तो दोबारा हैंडलिंग का सुन के बेचारा बेरोजगार आता है, वो कहता है दोबारा हैंडलिंग नहीं करती, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने इतना डंडा दिया था बेचारे को, और मजे की बात है 70% स्टूडेंट्स मेरी प्राइस मुझे ला के दे देते हैं, उन्हें महीना लगता है, 2 महीना लगता है, लेकिन मेरी प्राइस आती है। कैसे? शोषण सीखो, 1886 पे जाओ, अलीबाबा में जाओ, ग्राउंड शोषण करो, जो करना है करो, मुझे $7 में 30% मार्जिन चाहिए। ये है बहुत डिफिकल्ट टारगेट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने गंडा ना दिया होगा तो क्या ये $9 में कर देता लॉन्च? ऑफ कोर्स एक गंडा तो यही मिलेगा। अच्छा बाहर जो लड़का इस वक्त घूम रहा है, जो कह रहा है मुझसे लॉन्च करा लो, प्रोडक्ट रेडी, आज ही आइए, आज पाइए, आपके ख्याल में वो ये प्राइस मिलेगी क्या? उसके पास ये प्राइस होगी? $7 30% मार्जिन, इम्पॉसिबल। उस शख्स का एक भी टका नहीं लगा हुआ, टके तो आपके लग रहे हैं। जिसके पैसे लगते हैं वो दर्द तो महसूस करता है, जिसका नहीं लगता वो दर्द तो महसूस नहीं करता। तो ये प्राइस नहीं मिल सकती, तो आपको इस प्राइस पे काम करना होगा। अच्छा रिव्यू स्कोर को इंप्रूव करने के लिए ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, ये वाला चेंज करो, ये वाला चेंज करो, ये इंप्रूवमेंट लेकर आओ, ये इंप्रूवमेंट लेकर आओ। उसके लिए आपको सारे नेगेटिव रिव्यू स्टडी करने पड़ते हैं। सारे नेगेटिव रिव्यू स्टडी करने के बाद हम इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। जब हम वो इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं तो एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि मुझे ये बताओ तुम 100% कॉन्फिडेंट हो इसमें 4.4? जी सनी भाई 100%। जितना काम मैंने इस प्रोडक्ट पे किया दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। मैं यही सुनना चाह रहा था, मुझे तो उस पर कॉन्फिडेंस देखना है। अच्छा वो कैसे इंप्रूव होगा उसकी मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं उसको ये कॉन्फिडेंस कैसे लगाऊंगा। देखिए जब तक आप पीएचडी नहीं करेंगे ना इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला। कैसे? चले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा सुने, जो करंट सेलर है आज से 3 साल के बाद, देखिए आप जब लॉन्च करेंगे आपके ख्याल लोग लॉन्च नहीं कर रहे, हर रोज वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होगी। 95-96% लाइकली लोग फेल हो गए थे, मूव ऑन कर रहे थे, लोग बैकअप करते मूव ऑन। आसान बिजनेस है आपके पास? ऑफ कोर्स ना। तो जब तक ये 2 वेपन्स आपके रॉक सॉलिड नहीं होंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हम अच्छा मुकाबला किसका करेंगे अब वो देख लेते हैं हम लोग। तो AAA में कीवर्ड क्या है इस प्रोडक्ट का? इस प्रोडक्ट का कीवर्ड है पेपर टेप, यानी पेपर की बनी हुई टेप। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट मुझे ये वाला डाटा ला के देगा, स्टूडेंट ये वाला डाटा देगा, वो पूरा मार्क करेगा इसको, नहीं यार ये तो बेकार है। ये कौन सी एग्जाम्पल निकाल दी, इसमें वो डाटा ही नहीं है सारा टाइप का डाटा ही नहीं है, ये तो बेकार है। और भी प्रोडक्ट दिखाएं, स्टेनलेस स्टील पेंटो, अच्छा ये भी बेकार है। इसमें वो कंटेनर्स नहीं मेंशन किए हुए कि किसी में 4 कंटेनर, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, वो कंटेनर्स मेंशन किए ना। बेसिक एक प्रोडक्ट के अंदर कंटेनर्स हैं, ये देखिए ना, किसी में 4, किसी में ये देखिए ये 8 वाला है, इसमें 8 कंटेनर बने हुए। अब वो कंटेनर्स की मेंशन ही नहीं हुए कि कितने कंटेनर। इफर किधर है? इफर ये क्या है? अब करें ठीक है, कंटेनर मेंशन होने चाहिए इसमें। अच्छा इसके अलावा ये सारे स्टेनलेस स्टील हैं, आपके ख्याल में इसमें कोई सिलिकॉन वाला नहीं? चलें इस एग्जाम्पल को निकालें, आगे बढ़े। ये सारे स्टेनलेस स्टील है। अच्छा और कोई दूसरी एग्जाम्पल, या तो पहले वाली पे डाल देते आप, तो डबल साइड टेप भी डाल देते फिर आप। वो असल में पूरे डाटा के बगैर यूजलेस हो गया फिर ये। पहले वाली फाइल खोल रहे हैं ना जिसमें मौजूद है,
डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डाटा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स इवेल्युएट कर रहा होता है उसको डाटा चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है अमेज़न पे जाके ये सारे डाटा इवेल्युएशन करूँ। मुझे तो जनरल स्टोर में एक एक पॉइंट, एक एक पुर्जे की डिटेल चाहिए इस प्रोडक्ट की। पुर्जे से मुराद अगर इस प्रोडक्ट के अंदर स्टेनलेस भी आती है, सिलिकॉन भी आती है, लकड़ी भी आती है, तो मेंशन करेंगे ये लकड़ी है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये सिलिकॉन है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, उस प्रोडक्ट के अंदर अगर तो साइज है तो भी मुझे मेंशन करके बताएं ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। मुझे आइडिया देना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, किसके क्या रिव्यूज़ हैं। छोटे वाले भी नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा आते हैं, बड़े वाले भी नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा आते हैं। मुझे ये वाला डाटा चाहिए, वो डाटा आपके जनरल स्टोर पे स्क्रीन पे होना चाहिए। तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ करें। तो दोबारा सुने आप लोग। आप कहते हैं सनी भाई 3 साल के बाद मेरा क्या होगा? भाई 3 साल के बाद आपके पास 4 वेपन्स होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 4 होंगे। उम्र, आपकी उम्र 3 साल हो चुकी है। अमेज़न तो आपको सिर्फ इस बात पे रिवॉर्ड दे रहा है कि भाई 3 साल पुराने हैं आप। नंबर 2, प्राइस में हो सकता है आप दूसरों से महंगे हो, आप हर साल अपनी प्राइस बढ़ाएंगे और नए आने वाला हर साल अपनी कम प्राइस पे लॉन्च करेगा। आपकी प्राइस वक्त के साथ बढ़ रही है, नए आने वाला की प्राइस वक्त के साथ घट रही है, क्योंकि नया आने वाला उसके पास तो यही 2 वेपन है। आपके पास उसके 4 है, आपके पास खेलने की 2 गुंजाइश है, आपके पास 5000 रिव्यूज हैं या आपके पास 10,000 रिव्यूज हैं 3 साल के बाद। अच्छा, एक शख्स नया आया मार्केट में, उसके पास 0 रिव्यूज है, वो मुझसे कम प्राइस में आपका खाने लगे। कभी जनरल स्टोर में गौर से देखें, 3 साल पुराने सेलर। अच्छा, ये लाइव वीडियोस बंद कर दें, ये लाइव वीडियोस बंद कर दें, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले भी सीखना चाह रहे हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं आप लोग कहाँ हैं। जरा लॉकडाउन का थोड़ा सा ख्याल रखें, तो इसको प्लीज़ लाइव वीडियो भी ना करें आप लोग, ठीक है। तो जिस शख्स के पास 10,000 रिव्यूज हैं, उसकी प्राइस मुझसे ज़्यादा है, वो मुझसे ज़्यादा यूनिट देने की बेच रहा है। मेरी प्राइस कम है और मैं उसके मुकाबले में उससे आधे नंबर ऑफ यूनिट बेच पाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाता, हालांकि मेरी प्राइस उससे कम है। तो आप अपने कबीले के लोगों का मुकाबला करते हैं हमेशा। जिस शख्स के 10,000 रिव्यूज हैं, आप उसका मुकाबला कभी नहीं करेंगे। आप मुकाबला करेंगे इसका 1500 रिव्यूज, 1000 रिव्यूज, 5000 रिव्यूज, 500 रिव्यूज वालों का मुकाबला करेंगे आप। हम कभी भी 10,000 रिव्यू वाले का मुकाबला नहीं करेंगे। वो हमारी वीरता है ही नहीं, वो हमारे कबीले का नहीं, किसी और कबीले का। हाँ, हम उसको कॉपी शुरू करेंगे। जिस बंदे